Okay, so hello everyone. Today again here we are with the three-dimensional geometry है ना एंड इस चैप्टर का जो है कि हमारा लास्ट टॉपिक है बहुत बात बचा हुआ है बहुत छोटा सा काफी सारी बातें बचा हुआ है बट वी विल फिनिश इट टुडे। आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे फिर हमारा मेजर ऑफ पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा। मेजर मतलब ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स विल बी ओवर बट ओनली प्रोबेबिलिटी जो है बचा हुआ है। विल स्टार्ट द नेक्स्ट। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिव्यू रिकैप कर लेते हैं फटाफट से कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाई किया था वो क्या करा था। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो था डिस्टेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन टू लाइंस। डिस्टेंस वाला बातें आज हम करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में देखा था। हमने वेक्टर फॉर्म देखा था एंड देन कार्टेशियन। जब हमारा वेक्टर फॉर्म होगा तब एंगल कैसे फाइंड करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म होगा देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगल्स। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला टॉपिक जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सेकंड बातें जो होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है ना। अगर दो लाइन है स्पेस में तो क्या क्या बातें हो सकता है वो चीजें देखेंगे। एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन परपेंडिकुलर। सो लेट्स बिगिन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन में क्या बातें कह रहा है कि टू चेक वेदर द टू पॉइंट्स गिवन लाइन बेसिकली द टू गिवन लाइंस intersect or not. And to find point of intersection, we follow the following process। तो नीचे लिखा हुआ बात है इसको हम फॉलो करेंगे। इसके लिए जब हम इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस फाइंड करेंगे उसके तो इसमें जो सबसे पहला बात होता है वो होता है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए अपन क्या करेंगे, दो वेक्टर लेंगे राइट। दो लाइन लेंगे, दो इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म में। तो मान लो कि हमारा इक्वेशन ऑफ लाइंस है समथिंग लाइक दिस। हमें पता है कि ये आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर के फॉर्म में होगा। We can consider two vector that is are equal to, we can take the component के साथ वह सारा बात है। We can take a1 I cap, a2 j cap, a3 k cap इनटू में लेमडा टाइम्स सॉरी प्लस में लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। एंड वेक्टर बी का बात हमने क्या बोला है, b1 b2 b3 ले सकते हैं। वेक्टर बी इज सम b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap। Then second line equation is again take this one only, a1 dash I cap plus a2 dash j cap plus a3 j cap plus mu times b1 dash I cap, b2 dash j cap plus b3 dash k cap। ऐसा बातें हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन समथिंग है ना, ऐसा कुछ है। तो अब बोला जा रहा है कि अगर हमारा लाइन जो है कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो ये जनरल इक्वेशन जो है ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा है ना। तो ये हमारा लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। नीड टू इक्वेट दिस टू लाइन। तो अगर हम इस दोनों लाइन को इक्वेट करें सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, a1 a2 a3 प्लस में लेमडा टाइम्स b1 b2 b3 है ना। लेमडा टाइम्स b1 b2 b3 क्या ये इक्वल हो जाएगा किसके, a1 डैश आई कैप, a2 डैश जे कैप, a3 डैश के कैप प्लस म्यू टाइम्स b1 डैश आई कैप, b2 डैश। बेसिकली हम फाइंड कैसे करेंगे वो बात है। हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे पहले तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें पता है जब लाइन स्पेस में होता है तो इट विल इंटरसेक्ट और इट विल गो पैरेलली। और 3D में जो बातें होता है वो पैरेलल नहीं भी हो सकता है। हम आगे वो चीजें भी देखेंगे बट ये क्या है कि जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उस केस में हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट
कर रहा है एंड हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन। बी टू डैश जे कैप प्लस बी थ्री डैश ना बातें हमारे पास है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें दोनों साइड से आई जे के कंपोनेंट को क्या करना है। आई कंपोनेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड से कलेक्ट करें तो इट विल गिव यू ए वन प्लस लेमडा बी वन। सिमिलरली द जे कंपोनेंट इज ए टू प्लस लेमडा, द के कंपोनेंट इज ए थ्री प्लस लेमडा बी थ्री। In the right hand side again, a1 dash plus lambda, oh sorry, mu times b1 dash. a2 dash plus mu times dash j cap plus a3 dash mu times b3 dash k cap। ठीक है, अब अगर ये दोनों बातें इक्वल है, दोनों साइड का चीजें इक्वल है, तो आई वाला कंपोनेंट जो है, आई से मतलब हम स्केलर कंपोनेंट का बात कर रहे हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इक्वेट दिस टू, है ना। ये दोनों बातें जब इक्वेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, ए वन लेमडा बी वन इक्वल टू ए वन डैश म्यू बी वन डैश। तीन इक्वेशन मिली, राइट। हमें क्या मिलेगा, थ्री इक्वेशन। यू कैन सी पहला इक्वेशन क्या होगा, ए वन प्लस लेमडा बी वन, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए वन डैश प्लस म्यू वन डैश। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन विल गिव यू ए टू लेमडा बी टू, ए टू डैश प्लस म्यू टाइम्स बी टू डैश। थर्ड इक्वेशन विल बी ए थ्री lambda b3, so it will give you a3 dash plus mu times b3 dash। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है ना। अभी तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। हमने अभी आसान आसान सा बातें करा, हमने बोला दोनों अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों इक्वल होगा, दोनों लाइन इक्वल हो जाएगा, जनरल पॉइंट है ये, जनरल लाइन का इक्वेशन है। वेट कर देंगे अब वी आर गोइंग टू डिसाइड कि ये जो है बातें, ये जो गिवन है हमारे पास, जो हमारा आया है ना, या तो जो गिवन दो लाइन है वो इंटरसेक्ट है। हमें क्या करना है, पहले किसी भी दो इक्वेशन से हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है एंड म्यू का वैल्यू फाइंड। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लेमडा एंड म्यू। कंसीडर ए वन बी वन, ए वन डैश बी वन डैश, ए टू बी टू एंड ए टू डैश बी टू डैश एज क्या होगा, ये कांस्टेंट है। तो फाइंड लेमडा एंड म्यू बाय सॉल्विंग either of the two equation if the lambda and mu satisfies the third equation, है ना। दो इसमें से किसी में से, किसी भी दो इक्वेशन में से फाइंड लेमडा एंड म्यू। हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद, फाइंड लेमडा एंड म्यू बाय सॉल्विंग एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द, इस तीनों में से किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड करो। पहला बात है ये है। या दूसरा बात है, अगर वो लेमडा एंड म्यू जो है थर्ड इक्वेशन को, तीसरा इक्वेशन जिसको हमने यूज नहीं करा है, उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन से लाइन इंटरसेक्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इफ लेमडा एंड म्यू सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन देन द टू लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, इफ लेमडा एंड म्यू satisfy the third equation then both line intersect, otherwise not। ठीक है, तो यहाँ से तो हम पता चल गया कि हम हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, हमारा जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। तो हमने क्या बोला कि लेमडा एंड म्यू का वैल्यू पुट फाइंड करो एंड उसको थर्ड इक्वेशन में, जिसका यूज हमने नहीं करा, उसमें पुट करो, यू विल गेट। वो सेटिस्फाई कर रहा है तो यू विल गेट कि दोनों लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है।
अदरवाइज अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इट्स नॉट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या है, लेमडा और म्यू वैल्यू को इक्वेशन और इक्वेशन टू में पुट करके वहां से हम पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेमडा और म्यू का वैल्यू को इधर इन इक्वेशन वन और टू में पुट करके गेट द पॉइंट। तो अपन एक क्वेश्चन लेके समझते हैं तभी बातें अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो फटाफट से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, so that line, first line is given and second line is given, intersect each other, find the point of intersection। पहले तो हमें क्या करना है, शो करना है एंड देन फाइंड द पॉइंट। इसको फाइंड करने के लिए अभी अभी हमने देखा, शो करने के लिए अभी अभी हमने देखा क्या बात है, देखा कि लेमडा एंड म्यू का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड एंड उसको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें तीसरे इक्वेशन में। उससे पहले क्या है कि अगर ये दो लाइन कहें, पर लाइन क्या होगा, दोनों लाइन जो है हमें वेट करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट कि आई प्लस से माइनस के प्लस लेमडा टाइम्स बी आई माइनस से इक्वल टू में क्या बातें आ जाएगा, फोर आई माइनस के प्लस म्यू टाइम्स टू आई प्लस थ्री के। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कलेक्ट द आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट है ना, सबको एक साथ रख लेते हैं। कंपोनेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में बात करें, यू विल गेट वन प्लस थ्री लेमडा आई कैप प्लस वन माइनस वन, है ना, माइनस वन इंटू लेमडा, सो वन माइनस लेमडा ए कैप प्लस माइनस के है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है के का जो कंपोनेंट वो जीरो है, तो डायरेक्टली राइट दूसरे वाले पॉइंट में कि डायरेक्टली माइनस के, बिकॉज देयर इज ओनली वन थिंग, इट्स माइनस के, और इक्वल टू में राइट हैंड साइड का बात प्लस टू म्यू आई का। सिमिलरली जे कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है तो वी कैन राइट प्लस थ्री म्यू जे कैप, लास्ट में माइनस है इधर, यहाँ पे कुछ नहीं, माइनस ऑफ। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर है सबका, है ना। हमने जस्ट इक्वेट करा है और दोनों साइड से तो आई जे कंपोनेंट है उसको हमने बेसिकली लाइक टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ रख, ठीक है, लाइक टर्म्स को क्या कर रहे हैं, एक साथ रख। क्या गड़बड़ कर दिया हमने, हाँ, गड़बड़ हमने ये करा है, यहाँ पे थ्री के है, हमने जे रख रखा है। टू आई प्लस थ्री के लेफ्ट हैंड साइड में करेक्ट बातें हैं, फोर आई माइनस के है, टू आई प्लस थ्री के है, क्या यहाँ पे बातें आई जे के, दिस इज थ्री आई माइनस है, हाँ। ऑब्वियसली ये बातें क्या होगा, बदलेगा। अब क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से जो है, यहाँ से हमारे पास माइनस के और यहाँ से वी म्यू, कैन राइट माइनस वन, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन प्लस, वी कैन राइट माइनस वन प्लस। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा जो आ रहा है वन प्लस थ्री लेमडा आई कैप वन माइनस लेमडा जे कैप, थर्ड इज आई इक्वल टू में क्या चल रहा है, फोर प्लस टू म्यू, करेक्ट है, माइनस वन प्लस थ्री म्यू, है ना। और क्या है, हाँ, तो ऑब्वियस सा बात है, हमने चीजें क्या करा है, चेंज करा है। चेंज करा है तो ये वाला गायब, देयर इज नो जे कंपोनेंट। अभी क्या है, करेक्ट है ये, ठीक है, राइट, अभी क्या है, करेक्ट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू इक्वेट बोथ द साइड्स, वी विल सी हमें क्या क्या बातें मिलता है। वन प्लस थ्री लेमडा इक्वल टू में राइट हैंड साइड में देखोगे तो फोर प्लस
ये हमारा इक्वेशन वन। सेकेंड इक्वेशन का बात करें तो वन माइनस लेमडा इक्वल टू में क्या चलता है, जे कंपोनेंट देयर इज नथिंग। राइट हैंड साइड में जे कंपोनेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। थर्ड क्या बात है तेरा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन है, राइट हैंड साइड में माइनस वन प्लस थ्री। तो इसको देखो ध्यान से, अगर तो हम बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, विल गेट लेमडा इक्वल टू में। थर्ड वाले को सॉल्व करते ही वी विल गेट क्या मिलेगा, माइनस वन है तो वी कैन से कि इज इक्वल। ठीक है, सो लेमडा इक्वल टू वन एंड म्यू इक्वल, वी गॉट लेमडा वन एंड म्यू इज। क्या करना है कि लेमडा वन और म्यू जीरो ले जाने के बाद इसको हमें सेटिस्फाई करना है किसमें, जो इक्वेशन तीसरा बचा हुआ है तो हमने सॉल्व किया दिस टू इक्वेशन। तीसरा ये इक्वेशन बचा हुआ है तो वी नीड टू पुट दिस लेमडा एंड म्यू वैल्यू इन इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इन इक्वेशन वन, है ना। तो इक्वेशन वन में जैसे ही पुट करोगे तो यू विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वन प्लस थ्री लेमडा, तो वन प्लस थ्री इंटू वन। ठीक है, वन प्लस थ्री इंटू वन हमें देखना है कि इसको सेटिस्फाई कर। तो चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन को वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट थ्री लेमडा माइनस टू म्यू इक्वल टू। ठीक है, नाउ इफ यू आर गोइंग टू पुट this 1 and 0 here, we will see 3 into 1 minus 0. So it will give you 3 minus 2, sorry 3 minus 0 and that is equal to 0. क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा तीसरे, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है तीसरे इक्वेशन को। तो वी कैन से कि जो हमारा इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन जो गिवन है, ये दोनों है ना। लाइन का इक्वेशन क्या हो रहा है, ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बातें तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट्स व्हाई द गिवन लाइन इंटरसेक्ट। So we can say therefore the given line, therefore the two given line intersect। अब जब इंटरसेक्ट कर गया तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लैम्डा और म्यू के वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर दिस वन और दिस वन, है ना। किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो हमने किस में पुट करना है, मान लो हम फर्स्ट वाले, लेट अस टेक दिस वन, आर इक्वल टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स थ्री आई माइनस से। लेमडा इज वन, थ्री आई माइनस से। अगर हम म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। वी आर टेकिंग द लेमडा वैल्यू हियर, सो वी कैन से हमारा जो आर वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर, यहाँ से आई आ रहा है, यहाँ से थ्री, थ्री प्लस वन फोर आई, जे कैप यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, देन माइनस के कैप। ठीक है, तो अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो क्या हो जाएगा, एक स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इज नथिंग बट 4 0 माइनस, hence the point of intersection of given line is the point of intersection of given line is, क्या बातें हो जा रहे हैं, 4 0 माइनस। अभी इतनी समझ में आ रहा होगा बातें। हमने क्या किया, पहले बोला कि लाइन अगर
इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें ये बात प्रूव करना है, तो दोनों इक्वल होगा। इक्वल करने के बाद हमने लेमडा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड किया, और तीसरे इक्वेशन हमने देखा कि वो उसको सेटिस्फाई सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बोथ लाइन इंटरसेक्ट मिलकर देयरफॉर द टू गिवन लाइंस, एंड अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आइदर लेमडा वैल्यू या म्यू वैल्यू। लेमडा लेंगे तो पहले इक्वेशन में, म्यू वैल्यू लेंगे तो दूसरे। पुट करने के बाद जो आर वेक्टर आ रहा है 4i+0j माइनस के, तो सी का स्केलर कंपोनेंट हम रखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉरी, 4, 0, -1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर हो गया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात जो है वो है कार्टेशियन फॉर्म, है ना, कार्टेशियन इक्वेशन। थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम चीजों को। तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर भी दो इक्वेशन हो जाएगा, है ना। मैं काम करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ जल्दी से। मान लो हमारा L1 जो है समथिंग लाइक x - x1 डिवाइडेड बाय a, वी कैन टेक a1 इक्वल टू में y - y1 b1, z - z1 c1, और ये इक्वल है लेमडा के बराबर। सिमिलरली लाइन टू x - x2 x - x2 डिवाइडेड बाय a2 डिवाइडेड बाय b2 z - z2 डिवाइडेड बाय c2, और ये इक्वल है सब म्यू, जहाँ पे कि म्यू एंड लेमडा क्या है भाई, कांस्टेंट। ठीक है ना, म्यू एंड लेमडा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ से एक्स वाई और जेड वैल्यू कोऑर्डिनेट्स इन जनरल पॉइंट ऑफ L1 अगर फाइंड करें, हम L1 में अगर यहाँ पे फाइंड करें एक्स वाई जेड, मैं ना डायरेक्ट लिख देता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, और यू कैन राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऑन L1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऑन L1 एंड L2 बोथ, दोनों का बात। L1 में अगर हम फाइंड करेंगे तो विल सी हो जाएगा, यहाँ से एक्स करोगे तो ये लेमडा से इक्वेट करना पड़ेगा एक्स वाले टर्म को, तो 1 टाइम्स लेमडा, और ये x1 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो x1 प्लस लेमडा वन, सॉरी लेमडा टाइम्स a1 और a1 टाइम्स हमारा क्या क्या एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y को अगर इक्वेट करेंगे e1 लेमडा प्लस y1 प्लस e1 लेमडा। देन सिमिलरली z को अगर इक्वेट करो z1 प्लस c1 लेमडा। दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन L1। L2 का अगर बात करें तो सेम चीज है, x2 a2 म्यू, y2 b2 म्यू, z2 c2 म्यू। अब हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं, राइट, हमारे पास क्या आ गया, दो पॉइंट आ चुके हैं। ये दोनों पॉइंट क्या है, हमने जनरल पॉइंट लिया, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इक्वेट दिस, इस दोनों बातों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा भाई। लेमडा एंड म्यू जो है सम रियल कांस्टेंट है, N1 एंड L2 को हमने कंसीडर किया कि चेक कर रहा है, तो इट मस्ट हैव अ कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट आते ही क्या हो जाएगा, ये सारा बातें इक्वल हो जाएगा। फटाफट से जब इसको इक्वेट करोगे, यू कैन सी, डायरेक्ट मैं इसी को उठा करके इधर रख ले रहा हूँ, ये दोनों बातें क्या है, इक्वल है। ये दोनों बातें इक्वल है, क्योंकि अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल है तो वी कैन से कि दोनों का कोऑर्डिनेट, तीनों बातें क्या होगा, इक्वल होगा। एक्स वाई एंड जेड तीनों बातें क्या होगा, इक्वल। तो व्हेन यू आर गोइंग टू इक्वेट दिस एक्स कोऑर्डिनेट, यू विल सी क्या दे रहा है, x1 प्लस a1 लेमडा इक्वल टू x2 प्लस a2 म्यू। ये हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलरली y1 प्लस b1 लेमडा इक्वल टू y2 b2 म्यू, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
देन Z1 प्लस C1 lambda equal to Z2 plus C2. This one is the third equation. ये तीनों इक्वेशन आने के बाद फिर से सेम चीजें अप्लाई करेंगे. नाउ फाइंड द लेमडा एंड म्यू बाय सॉल्विंग एनी ऑफ द टू अबव इक्वेशन. और लेमडा और म्यू को तीसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है. अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट करेगा, जो हमने वेक्टर वाले में बात की. तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटरसेक्ट करेगा. एंड इफ इट्स इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करेगा तो क्या करेंगे, आइदर लेमडा और म्यू का वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 और 2 से हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी इसको भी हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन लेंगे तभी बातें समझ में आएगा क्या होता है. हमने ये जनरल बातें बता दी है कि अपन इसको इक्वेट करेंगे पॉइंट फाइंड करके, देन लेमडा एंड म्यू फाइंड करेंगे किसी भी दो इक्वेशन. और जिस दो इक्वेशन को सॉल्व किया है उसको छोड़ के तीसरी इक्वेशन में वो लेमडा एंड म्यू का वैल्यू को पुट सेटिस्फाइड है ना. अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको, इट मीन्स हमारा जो इक्वेशन है लाइन का गिवन. ठीक है. तो हमारा दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां से जो लेमडा और म्यू का वैल्यू आया तो लेमडा को आइदर 1 में पुट कर दो आइदर 2. ये वाला बात है. अगर ये प्रूफ हो गया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो लेमडा या तो यहाँ पुट करो या तो म्यू इसमें पुट. वहां से क्या करेंगे, एक्स वाई एंड जेड. दैट इज आवर. ठीक है. तो फटाफट से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स सी क्या बात है ना. तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. में क्या बोला जा रहा है कि भाई, सो दैट द लाइन, so that the line equation is given, that is x plus 1 by 3 equal to y plus, no, y plus में 3 by 5 equal to z plus 5 by 7. ये हमारा पहला इक्वेशन है. एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x minus 2 by 1 equal to y minus 4 by 3 equal to z minus 6 by 5. ठीक है. these two इक्वेशन ऑफ लाइन है इन 3D फॉर्म. बोल रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा शो करना है. ऑल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. है ना. तो अभी हम शो करने के लिए क्या क्या बातें कर रहा था. शो करने के लिए हमने बोला है कि पहले वाले इक्वेशन को इक्वल टू मान लो किसके, लेमडा के. एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू वाई प्लस 3/5 इक्वल टू जेड प्लस 5/7. और ये किसके बराबर है भाई, लेमडा के. ठीक है. एंड वी आर कंसिडरिंग दिस वन एज, चाहो तो इसको इक्वेशन नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत. दूसरा बात है x-2/1 y-4/3 z-6/5. This is nothing but, now what we need to do is we need to find the general point for the first one and the second one. तो जनरल पॉइंट अगर पहले वाले से आ रहा है 3 into λ-1, then 5λ-3, 7λ-5. और बोला जा रहा है ये इक्वल होगा किसका, जब यहाँ से जनरल पॉइंट फाइंड 1 times 2 plus μ और μ+2 एनीथिंग, है ना, जो भी चाहो. μ+2 और 2+, देन 3 into μ और ये +4, तो 4 + 3 μ. देन 5 into μ +6, 6 + 5. ये दोनों बातें इक्वल होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट, ऐसा हम मान के चल रहे हैं. अब यहाँ से जो इक्वेशन फॉर्म होगा, इट विल गिव यू 3λ-1 टू में 2 + μ. दिस विल गिव यू 3λ
minus mu equal to 3, and this is our first. देन y कोऑर्डिनेट को जब इक्वेट करेंगे तो 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 म्यू, 5 lambda minus 3 mu equal to 4 plus 3, that will give you 7. Second equation. Then z के component है ना, z coordinate का बात करते हैं तो 7 lambda minus 5 equal to 6 plus 5. So this will give you 7 lambda minus 5 mu equal to 11. So this is nothing but it's a third equation. This is nothing but it's a third equation. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस दोनों में से किसी भी तीनों में से किसी भी दो को सॉल्व करो तो हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं, राइट, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे व्हाट वी विल गेट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। आसान सा तरीका ढूंढते हैं, है ना। मान लो हम पहले वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इफ वी आर गोइंग टू ऐड इट विद द सेकेंड इक्वेशन, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो तो यू विल सी, है ना, क्या बातें मिलेगा। 3 लेमडा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 9 लेमडा माइनस 3 म्यू, और इससे ऐड करना है प्लस 5 लेमडा माइनस 3 म्यू। ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, हमने माइनस वाला लिया है, माइनस ही लिया है, सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस है ना, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम हो जा रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। माइनस 3 म्यू, इधर जो बातें चल रहा है 3 माइनस 7, 3 इंटू 3 यहाँ भी 9, आई कैन सी 9 लेमडा माइनस 5 लेमडा गिव यू 4, दिस विल 0, एंड राइट हैंड साइड में आएगा 2, लेमडा विल बी 1/2। ठीक है, अभी ध्यान से देखो तो हमें एक वैल्यू आ गया लेमडा का। नाउ पुट इट इन द किसी भी एक इक्वेशन, इधर 1 और 2, क्योंकि हम 1 और 2 का ही यूज कर रहे हैं, यू विल गेट म्यू वैल्यू। मान लो हम फर्स्ट में मन इसको पुट करते हैं तो 3/2 माइनस म्यू इक्वल, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल सी म्यू इक्वल टू -3, है ना। हमारा म्यू का क्या आ रहा है, -3/2। नाउ वी गॉट म्यू एंड लेमडा। हमें वेरीफाई करने के लिए कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में इसको, इक्वेशन 3 में पुट करते ही 7 टाइम्स लेमडा दैट इज 1/2 माइनस 5 टाइम्स म्यू दैट इज 3/2 विथ माइनस साइन, नथिंग बट 7/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 बाई, so 7 plus 15 22/2, and that's nothing but it's 11। so क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा लाइन जो है, मींस लाइन, बोथ लाइन इंटरसेक्ट, hence both lines intersect। ठीक है, हमारा लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये बात प्रूफ हो गया। अब क्या है, आइदर लेमडा वैल्यू और म्यू वैल्यू किसी भी एक को इधर पुट, यहाँ पे लेमडा इसमें पुट होगा, म्यू इसमें पुट होगा, जो तुम्हें मर्जी वो पुट, जो आसान लग रहा है। अगर लेमडा हम पुट करें वहां पे, मान लो ऐसा कुछ एक्स प्लस, और बेटर टू पुट इट हियर, बेटर टू पुट इट डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है क्या है, 3 लेमडा, अगर लेमडा वाला ले रहे हैं तो -5 लेमडा, 7 लेमडा -5,
अगर हम इसमें पुट करते हैं तो विल सी टाइम्स 1/2 -1, you can directly write 5 times 1/2 -3, 7 times 1/2 -5। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूँ। 3/2 -1, so you will see it will give you 1, and 3/2 -1 it will give you 1/2, then 5/2 -3 will give you -6, so -1/2, then 7/2 -5, so it will give you minus, so this is the required answer। यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ 2 -1/2 एंड माइनस, ठीक है। 1/2 -1/2 एंड माइनस, चाहो तो तुम म्यू भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करना पड़ेगा इस वाले, ठीक है ना। आई होप कि ये बातें सबको क्लियर है, बहुत आसान बात है। तो पार्टीशन फॉर्म हो गया, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का बात बोल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है बात है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या, सबसे पहले तो दो लाइन अगर है स्पेस में, बात होगा वो टू लाइन इन स्पेस विल वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, है ना। कोई सा भी एक फॉर्म में होगा, या तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या तो पैरेलल होगा, या तो नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कर रहा होगा तब तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो एक पहला वाला तो 0 बोल दिया हमने, दूसरे वाले का हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखना है तो हो जाएगा दोनों से जो पड़ता है ऐसा कुछ, दोनों लाइन से जो परपेंडिकुलर हो वो डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट। अब बातें ये आता है नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्ट। सबसे पहले ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ हाउ इट विल लुक लाइक। मैं 3D में ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, ट्राई टू विजुअलाइज। Let us consider x, y, and z axis. X, y, and z axis. And this is point of intersection. और हमें क्या चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ, अब जो बातें हैं कि जो पैरेलल भी ना हो इंटरसेक्ट भी ना हो, वो कैसा लगता है? अगर मान लो एक लाइन ऐसा पास कर रहा हो जो कि इस टॉप के डायगोनल से, समथिंग लाइक दिस। अब दूसरा बातें, जो दूसरा लाइन है वो मान लो कि जो इसका फ्रंट व्यू है ना, जो इसका फ्रंट व्यू है
फ्रंट व्यू के डायगोनल से। ऑब्वियस सा बात है, ये दोनों लाइन भी क्या होगा, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन भी आपस में कभी भी इंटरसेक्ट। पूरा विजुलाइज करने का कोशिश करो। विजुलाइज इन द सेंस, अपने रूम के रूफ को देखो और वहां पे मान लो कि एक डायगोनली एक लाइन गया हुआ है, और सामने का जो है, जो जिस कॉर्नर से टॉप वाला लाइन पास हुआ है उसके अलावा एक और कॉर्नर जो है वहां से ऐसा कुछ हमें दिखेगा। और ये क्या है, स्क्यू लाइन। बोथ आर स्क्यू लाइन। ये नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। 2D में हम क्या पढ़े थे कि या तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा या तो दोनों पैरेलल होगा, दोनों में से कोई एक था। सारी चीजें जुड़ गया, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, है ना। ठीक है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। ठीक है, हमने क्या बोला, ये लाइन L1 है एंड दिस इज L2, और ये क्यूबॉइड फॉर्म में है, तो यू कैन विजुलाइज इट वेरी इजली। ये जो है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। कमलेश, भाई कमलेश बताओ क्या है, आप परेशान नहीं बच्चा। सर रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप, ओके ना। पहले इधर देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो तुम बताओ, है ना। हाय हेलो के लिए तो चलता रहता है चीजें। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। बाकी, है ना, अलग से बातें बातें लिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है, समझना है, दैट्स व्हाई मैं इधर मैसेजेस पे फोकस नहीं कर पा रहा था। बट यू कैन से ना, अगर तुम्हारे डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी नाउ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम का अभाव है हमारे पास, जल्दी से। नेक्स्ट बात है जो बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन। इसकी लाइन जो हमने अभी बताया है वही है। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये अगर इन जनरल दिखेगा तो कैसा बात है, तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, है ना। कहीं से तो एक लाइन पास कर होगा और कहीं से दूसरा। तो इसको थोड़ा और बेंट कर देते हैं। दिस इज लाइन L1 और ये बातें हैं लाइन L2। अब देखो, इसी में समझने वाला बात ये है कि हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा ना? तो अभी अगर ध्यान से देखें, अभी अगर ध्यान से देखें तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। इस लाइन पे परपेंडिकुलर एंड ठीक है, ऐसा एज्यूम करो कि ये लाइन जो टॉप वाला लाइन है वो समथिंग योर डायरेक्शन से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज ऑल्सो, है ना। थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो, टॉप से ऐसे चलता जा रहा है, एक ऊपर से चला गया और एक लाइन नीचे से चल, ठीक है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, एक अगर नॉर्थ साउथ में है तो एक दूसरा ईस्ट और वेस्ट। वैसे अगर कंसीडर करोगे तो विल सी दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। क्या करते हैं, नेमिंग वगैरह करते हैं इसको। मान लो ये पी है, ये क्यू है, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। द वेक्टर इज ऑल्सो गिवन, लेट अस कंसीडर, ये जो है समथिंग, कोई पॉइंट एस एंड टी, एंड यहाँ पे जो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर, एंड दिस इज वेक्टर, है ना। दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बेटर टू राइट A1 A2, है ना, बेटर टू राइट A1 एंड A2। ठीक है, A1 एंड A2। अब देखो,
क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है दोनों का, है ना। वी आर कंसिडरिंग कि ए टी जो है ए टू जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ टी, एंड एस जो है ए वन जो है पोजीशन वेक्टर। अब इस इक्वेशन लाइन एल वन का अगर हम इक्वेशन लिखें, एल वन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस सम लेमडा टाइम्स वेक्टर बी वन, लेमडा टाइम्स वेक्टर बी वन, जो कि बी वन जो है इस एल वन के पैरेलल होना चाहिए, लेमडा टाइम्स बी वन। सिमिलरली एल टू आर वेक्टर इक्वल टू, अगेन हमने इसको ए वन माना है फर्स्ट है, तो यहाँ पे fix कर देते हैं। तो दिस वन इज ए वन एंड दिस वन इज ए टू। नाउ कंसीडर दिस इज ए टू प्लस लेमडा टाइम्स बी टू। ठीक है, ऐसा है ना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इज, हमें क्या फाइंड करना है? बेसिकली पी क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू विल गिव नथिंग बट ए टू माइनस ए वन डॉट प्रोडक्ट विथ बी वन क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट विथ क्रॉस बी टू। एंड ये क्या चल रहा है? डिवाइडेड बाय में मॉडुलस ऑफ बी वन। जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। प्रूफ का रिक्वायर्ड नहीं है ना, प्रूफ तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर प्रूफ भी देखोगे तो बहुत मुश्किल है बातें, आराम से कर सकते हो। इट, अगर ए टू माइनस ए वन बोल रहे हैं मतलब ये देखो, ये टू माइनस ए वन का मतलब ही है ये इस वेक्टर के बारे में बात कर रही है ना। पी टू एस बेसिकली इसके पैरेलल वाला बात है। और बी वन क्रॉस बी टू जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, है ना। दोनों लाइन से परपेंडिकुलर हो है बी वन क्रॉस। ठीक है, तो हमने एस एस टी फाइंड किया है और टी एस वेक्टर फाइंड किया है, और बी वन क्रॉस बी टू मतलब परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय में मॉडुलस ऑफ दैट, मतलब जो भी बी वन और बी टू क्रॉस प्रोडक्ट उसका मॉड। तो बेसिकली हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है बी वन एंड उसका डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन किसका भाई? एस टी का प्रोजेक्शन, है ना। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर इट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू माइनस ए वन डॉट प्रोडक्ट विद बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी वन। बी टू क्या है? लाइन, दिस वन। अच्छा, दोनों लेमडा नहीं ले सकते हम, एक को म्यू लेना पड़ेगा, है ना। अभी जरूरी नहीं है कि दोनों का स्केलर वाला बातें जो है सेम, चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट यू नीड टू टेक द एक्सट्रीम केसेस यहाँ पे की चीजें बदला हुआ हो। तो ये तो हमारा क्या, वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर कार्टेशियन का बात करें, इसको फाइंड करने के लिए सेम बात है, जो लाइन का इक्वेशन होता है बी वन और बी टू रख करके उसको ए टू माइनस ए वन करके उसको डॉट। ठीक है, अभी फटाफट से हम जंप करते हैं कार्टेशियन वाले पे। सो इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म का बात करें, कार्टेशियन दो लाइन सेम टू सेम रहेगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। ये चलो फटाफट से एक बार लिख लेते हैं।
यू कैन सी कि वेक्टर फॉर्म हमने देखा, कार्टेशियन फॉर्म्स होता है एक्स माइनस एक्स वन बाई वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी. Similarly, L2 will be x minus x2 by y minus y2 by b2, z minus 2 by c2. Again, the shortest distance हम डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो बातें हमने अभी करा है, यहाँ भी सेम चीज है. हमने वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट? x2 minus x1, y2 minus y1, then z2 minus z1 and the component है ना, जो डायरेक्शन रेशियो है भाई a1 b1 c1 a2 b2 c, and this whole thing divided by this whole thing divided by b1 c2 minus b2 c1 is प्लस बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे c1 a2 minus c2 a, c1 a2 minus c2 a1, and then square. है ना. तो चाहो तो तुम इसको जो है पुराने वाले फॉर्मूले से, जो हमने वेक्टर फॉर्म निकाला था वहां से प्रूव कर सकते हैं. हमने क्या करा है, बस डॉट प्रोडक्ट इंटू जो क्रॉस प्रोडक्ट था, मतलब माइनस करके ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वहां से हम बी वन क्रॉस बी टू फाइंड करेंगे एंड देन डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सेम वैल्यू देगा. और नीचे तो हमें दिख रहा है ये बी वन क्रॉस बी टू, जो बातें आएगा. बी वन क्या था हमारा, दूसरा वाला जो पैरेलल वेक्टर है वो था. बी टू जो है सेकेंड लाइन का मॉड, तो नीचे भी वही हमें दिख रहा है. तो चाहो तो तुम एक दूसरे को रिलेट करके प्रूव कर सकते हो. बहुत मुश्किल बातें नहीं है, और बहुत आसान भी नहीं है. चलो एक काम करते हैं, है ना. लग रहा है कि आज के आज खत्म कर देने से बहुत सारे चीजें स्किप हो जाएगा. क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो एक बिट और इस पे हम कभी भी पैरेलल डिस्टेंस और पॉइंट वाला बातें बाकी है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये दोनों चीजें बाकी है. विल सी द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक्स. अरे जो बातें हमने करा है आज, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. इसी से कि जो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइन का क्या होता है, वो वाला क्वेश्चन भी एंड कार्टेशियन वाला. देन उसके बाद विल सी कि दो पैरेलल वेक्टर के बीच में डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो, तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना, तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर फॉर्म में. एंड वर्ड विल सी द कार्टेशियन. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू एवरीवन.